हर महीने उस कैलेंडर को चेक करना और एक बार फिर डिसअपॉइंट हो जाना कि कब और क्यों नहीं। इमोशंस का ऐसा रोलर कोस्टर जिसे हैंडल करना ही मुश्किल हो जाए। आप फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली भी शटर्ड फील करने लगते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में डे 5 में फर्टिलिटी के। आज का अभ्यास हमारा हमारे भीतर के उस रोलर कोस्टर को शांत करने के लिए, हमारे इमोशंस को स्टेबल करने के लिए, फिजिकली बॉडी को तैयार करने के लिए, मेंटली बॉडी को तैयार करने के लिए और नेचुरली बॉडी को कैसे ओव्यूलेशन की तरफ लेके जाएं, ओव्यूलेट करें, इससे रिलेटेड हमारा आज का अभ्यास रहने वाला है। बिना किसी प्रेशर के बड़े ही लाइट आसन रखे हैं जो आपकी ओव्यूलेशन में नेचुरली हेल्प करेंगे और आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे। तो चलिए, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये अभ्यास करना है। मेरे साथ में मिलकर आज का अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से फ्री में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलकर अपना इमोशंस को स्टेबल करने का अभ्यास शुरू करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आज के अभ्यास के लिए आपको किसी प्रॉप की जरूरत नहीं। आप, आपकी मैट और बहुत है। हो सके तो दीवार के आसपास अपनी मैट को रखिएगा जिससे किसी आसन में कमर सीधी ना हो पाए तो आप सहारा ले पाए। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पेट की टेंशन को रिलीज करने से और हमारी ओवरीज के आसपास के स्ट्रेस को रिलीज करने से। और इसके लिए हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो सभी आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से अपने पेट पर ले आइए और उंगलियों को फैला लेंगे और लोअर बेली की तरफ रखेंगे अपने हाथों को। सांस भरते हुए पेट को फुलाना है जिससे इंटरनल स्ट्रेचिंग आए आपको आपकी पेट की मांसपेशियों में, मसल्स में। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए रिलीज करना है पेट को। 5 बार हम इस ब्रीदिंग को करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें। सबसे पहले अपनी पहले एक नॉर्मल सांस भीतर भरें, बॉडी को तैयार करें और छोड़ें। अब शुरू करें। सांस भरते हुए पेट फुलाएं और रिलीज। सांस भरते हुए पेट को फुलाएं और रिलीज। सांस भरें, पूरे पेट पर अच्छा खिंचाव आना चाहिए और रिलीज। सांस भरें, पूरी टेंशन को रिलीज करें अपने पेट की सबसे पहले और पूरा सांस बाहर। एक आखिरी बार सांस भरेंगे सभी और छोड़ दें बाहर। हाथ घुटनों पर ले आएं, एक नॉर्मल सांस भीतर भरें और छोड़ें और सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं चक्की चालन आसन के लिए। तो सभी सबसे पहले अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक बोल सकते हैं, हमारे नेचुरली ओव्यूलेशन को बूस्ट करने में जो हेल्प करती है। हाथों को बांध लेंगे इस तरीके से, कमर को सीधा कर लेंगे और राइट टू लेफ्ट जाएंगे पहले 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो हाथों को बांधते हुए सभी शुरू करेंगे, बॉडी को आगे ले जाते हुए पूरा झुकाना है, पेट पर प्रेशर पड़ना चाहिए, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। ठीक है, चल 1, पूरा बॉडी को मूव करते हुए सभी आगे की तरफ ले जाएंगे और पीछे भी आएंगे। 2, 3, हाथ अगर पैर के ऊपर से ना आ पाए तो जितना आगे झुक पाए। 4, 5, धीरे धीरे आप, अभी मैं आपको 20 बार करा रही हूँ, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। 6, धीरे धीरे आप इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने 20 राउंड आपसे क्लॉकवाइज और 20 एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। 6, 7, 8, 9 और एक और बार 10। बॉडी को आगे की तरफ झुकाना बहुत जरूरी है। 10, पेट पर दबाव पड़ना चाहिए। 9, 8, 7, 6, पूरा ले जाए बॉडी को आगे।
5 कुछ सेकेंड्स और 4 3 2 और एक आखिरी बार करेंगे। ये हुआ 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, थोड़ा सा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं नेचुरल ओव्यूलेशन के लिए अपनी ओवरीज के आसपास, शरीर को तैयार करते हैं। तो सभी अपने जो हील्स हैं हल्के भीतर ले आए, लेकिन हल्का गैप रहना चाहिए आपकी इनर थाइस और आपके हील्स के बीच में। तो आपको बॉडी हल्की पीछे ले जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को जितना नीचे लेकर आ सकते हैं ले आए। अब जिनके लिए गर्दन झुकाना मुश्किल हो तो हाथों को इस तरीके से बांधना है, अपने पैरों को पास लाएंगे और हल्का बॉडी आगे झुकाएंगे। दोनों में से जो आपको बटरफ्लाई की वेरिएशन ठीक लगे आप कर लीजिए। ठीक है, शुरू करेंगे सभी मेरे साथ, 10 बार करेंगे। 1 और बॉडी को आगे झुकाएं ज्यादा से ज्यादा, खोलें अपने पैरों को। 2 3 सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 4 सांस भरें और सांस छोड़े नीचे दबाते हुए अपने पैरों को। 5 इनहेल करें और एक्सहेल करें। 6 सांस भरें और 7 सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 8 धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ दें। 9 सांस भरेंगे और छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 10 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर सभी मेरे साथ और अपने घुटनों पर प्रेशर डालें उन्हें नीचे जाने देने के लिए। 3 कमर को सीधा रखें, अपनी चेस्ट को खोलें पूरा, पेट के प्रेशर को रिलीज करें। 2 इनर थाइस को अच्छी स्ट्रेचिंग दें और 1 सांस भरते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं जठर उपविष्ट परिवृतासन, बहुत ही बढ़िया आसनों में से और रिलैक्सिंग आसनों में से एक है। कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। हाथ हिप्स के पीछे, पैरों में हिप के जितना गैप। दोनों घुटनों को ड्रॉप करेंगे तब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है और सांस भरेंगे तब आप सेंटर में रहेंगे और दोबारा से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और सेंटर में आएंगे। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। 1 ये आपकी बॉडी की नेचुरल क्लिंजिंग में हेल्प करता है और आपके नेचुरल ओव्यूलेशन को इंप्रूव करता है, आपके पेट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के। 2 3 सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, सांस भरते हुए सेंटर में आना है। 4 5 ब्रीदिंग फॉलो करना मुश्किल हो जाए तब आप नॉर्मल रख सकते हैं। 6 10 बार लगातार। 7 8 पूरे पेट की टेंशन को रिलीज करें। 9 और 10 सेंटर में आ जाएंगे यहीं से और अब चलेंगे अगले आसन के लिए। अगला आसन बहुत ही इफेक्टिव आसनों में से एक। सभी अपने राइट लेग को मोड़कर सामने रख लेंगे इस तरीके से और लेफ्ट लेग को जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को हम इस तरीके से गोद में झुलाते हैं, अपने लेफ्ट लेग को आपको बिल्कुल वैसे पकड़ना है। हम करने जा रहे हैं हिंडोलासन। अब इसके लिए सभी या तो आप अपने पैर को देखिए ज्यादा ऊपर नहीं आ पा रहा, हिप बहुत टाइट है, यहां पकड़ के इस तरीके से मूव करेंगे पैर को। जिनको लगे कि पैर आपका छाती के पास, चेस्ट के पास आप ला पाएंगे तो इस तरीके से पकड़ना है। कमर सीधी करेंगे जिससे अच्छा खिंचाव आए आपको पूरा हिप के पास आपके। ठीक है, चलिए कमर सीधी। अब सांस छोड़ेंगे तो पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते हुए आगे और इस तरीके से अपने पैर को झुलाना है आपको। सभी मेरे साथ नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए शुरू करेंगे, वरना सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। 1 8 बार। 2 कमर सीधी रखेंगे। 3 4 5 6 7 खींचते जाएं अपने पैर को अपनी तरफ। 8 और सेंटर में होल्ड करें 3 सेकंड के लिए कमर को सीधा करके। 3 2 और 1 धीरे से अपने पैर को रिलीज करेंगे और इस बार सेम आसन करेंगे हम लोग राइट साइड से। तो सभी अपने पैर को या तो यहां पकड़ लें, वरना अच्छे से होल्ड करें, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। शुरू करेंगे। 1 और घुमाएं पूरा, पेट से पूरा ट्विस्ट करेंगे, अच्छे से पूरा हिप से ट्विस्ट करेंगे। 2 3 4 पे अपना पैर उठाने के बाद पीठ को सीधा रखना मुश्किल होता है, तो कोशिश करते जानी है आपको। 5 6 7 और ये हुआ 8।
धीरे से अपने पैर को वापस ले आएंगे, सामने सीधा करें और एक बार हिला लें अपने पैरों को इस तरीके से। रिलैक्स कर लें उनको, पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से और अब यहीं से चलते हैं अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन। नाम इतना लंबा है, काफी सरल है करने में। कैसे करेंगे? तो सभी आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से आप ले आएंगे इस पोजीशन में। ठीक है, आपके जो पैर हैं उनकी पहली जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इस तरीके से हुक बनाएंगे और अपने बड़े अंगूठे को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब सभी मेरे साथ आपका बॉडी का जो भार है लेफ्ट साइड इस तरीके से शिफ्ट करें। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, हल्का पैर ओपन करके यहाँ होल्ड कर ली, लेकिन अच्छी ओपनिंग मिलनी चाहिए आपको आपके पेल्विस के पास। ठीक है, और जिन्हें लगे शरीर बैलेंस कर पाएगा और आप अपने पैर को इस तरीके से साइड से हल्का उठा पा रहे हैं तो उठा लें। मैंने जैसे कि कहा सबके लिए पॉसिबल नहीं है, यहीं होल्ड करेंगे। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए सभी मेरे साथ इस आसन में। 5, चाहें तो हल्का घुटना मोड़कर भी रख सकते हैं, लेकिन सामने नहीं साइड में ले जाना है जिससे अच्छा ओपनिंग मिले आपको। 4, चेस्ट को सीधा करें, कमर को सीधा करें। 3, 2 और 1। धीरे से पैर को मोड़ेंगे। अब यहीं से अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाकर ले चलते हैं। तो सभी मेरे साथ धीरे से अपने दूसरे पैर को साइड से ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। मुश्किल हो जैसे कि मैंने दूसरे साइड से एक्सप्लेन किया, यहाँ होल्ड कर लें। 5, या हल्का घुटना मोड़कर हल्का उठा पाए तो यहाँ होल्ड कर लें। 4, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को मोड़कर सेंटर में ले आएंगे और अब चलते हैं ऊष्ट्रासन वेरिएशन 1 की तरफ। तो इसमें क्या है, बहुत ही बढ़िया हमारी स्ट्रेचिंग हमारे पेट के पास आती है, हमारी ओवरीज के पास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के उसके प्रेशर और स्ट्रेचिंग देके ये हमारी नेचुरल ओव्यूलेशन में हेल्प करता है ऊष्ट्रासन। तो सभी अपनी मैट के जो आगे वाला हिस्सा है उस पर आ जाएंगे, पैरों में हिप के जितना गैप रखेंगे, पंजे पीछे से फ्लैट कर लेंगे, दोनों हाथ कमर पे ले आए, अंगूठा आपका इस तरीके से कमर की तरफ रहेगा। दोनों कंधों को घुमाएं, रोल करें और चेस्ट को ओपन करें। अच्छा स्पेस दें अपने पेट वाले हिस्से को। ठीक है, सांस भरेंगे, हिप्स आगे पुश करें, जितना पीछे जा पाए उतना जाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। पूरा खिंचाव पेट पर, गर्दन पीछे, होल्ड करें। 5, कंधे पीछे प्रेस करते जाए। 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे आप सभी इस तरीके से। यहीं से चलते हैं प्रसारित बाल आसन के लिए। अपनी मैट पर पीछे चले जाएंगे सबसे पहले आप, और आपके जो दोनों घुटने हैं इस तरीके से ओपन कर लेंगे, पीछे से बड़े अंगूठे को मिला लें, एड़ियां बाहर रहेंगी, जो नीचे नहीं जा सकते ज्यादा, यहाँ होल्ड कर लें और इनर थाइस को ओपन करने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने हिप्स को इस तरीके से एंगल्स के बीच में रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। पेट को पूरा स्पेस देना है जिससे वो नीचे की तरफ जा पाए आपकी मैट की तरफ, और दोनों हाथों को सामने से आप इस तरीके से खोल देंगे। चेस्ट और अपने फोरहेड को नीचे ले जाएंगे, सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे। 5, खोलने दें अपने इनर थाइस को, अपने हिप्स को। 4, 3, खींचे हाथों को पूरी तरह से। 2 और 1। धीरे से सहारा लेंगे एक एक करके अपने हाथों को और पीछे की तरफ ले आएंगे आप। अब यहीं से सभी पैरों को साथ में जोड़ें और पेट के बल ले जाएं। तो सभी पेट के बल ले जाएंगे और अब हम करने जा रहे हैं एक पाद धनुरासन। तो उसके लिए सभी को क्या करना है, पहले पीछे से अपने पैरों में गैप कर लेना है। गैप करने के बाद आपका जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उससे इस तरीके से आपको एंकल पकड़ लेनी है। एक और चीज, अगर आपके पास चुन्नी या बेल्ट कुछ आसपास हो आपके, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपका जो पैर है पहले इस तरीके से चुन्नी या बेल्ट को पैर में फंसा लेंगे पीछे से, अगर आपका हाथ नहीं जा रहा, और दूसरा हाथ सामने रहेगा और इस तरीके से आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। काफी आसान है करने में। दूसरा वेरिएशन, जिनको लगे कि आपके पास इस समय कोई प्रॉप नहीं है, पैर मोड़ेंगे, पेट पर खिंचाव आना बहुत जरूरी है, तो कोहनियों को इस तरीके से पैर मुड़ा हुआ और बॉडी यहां उठाएंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करनी है जिससे पेट पर दबाव आए। ठीक है, चलिए जो वेरिएशन ठीक लगे जिसको आप वो कर सकते हैं। सांस भरेंगे, लिफ्ट करेंगे। 5, पूरा लिफ्ट करते हुए। 4, सामने देखेंगे। 3,
2 और 1। धीरे से नीचे जाएंगे और पैर को बदल लें अब अपने। सभी मेरे साथ अपनी राइट लेग को मोड़ेंगे, राइट हैंड से पकड़ लेंगे, जो वेरिएशन ठीक लगे सांस भरेंगे और ऊपर। 5, खींचे पूरा। 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे सभी नीचे जाएंगे इस तरीके से। अब चलते हैं यहीं से आनंद बालासन के लिए। तो सभी मेरे साथ पीठ के बल ले जाएंगे इस तरीके से। ये आसन जब आपका पेट खाली हो तो नॉर्मली भी आप कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव आसन है और सरल भी है करने में काफी। तो आपको इस आसन को करने के लिए करना क्या है, आपको अपने दोनों पैर मोड़ने हैं और इस तरीके से अपनी एंकल को पकड़ लेना है। ठीक है। अब जिनको एंकल पकड़ने में दिक्कत हो, आप इस तरीके से अपनी जो नीज के आसपास वाला, शिन के आसपास वाला एरिया है उसे पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को इस तरीके से दाएं से बाएं आपको हिलाना है, मूव करना है और पूरी टेंशन को रिलीज करना है अपने पेट से और यहीं पे सर्कुलेशन को बढ़ाना है। ठीक है। चलिए, और जो अपने पंजों को पकड़ पाए इस तरीके से एंकल को, तो आपको इस तरीके से मूव करना है अपनी बॉडी को। सभी मेरे साथ अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाएंगे इस तरीके से। आंखें बंद कर लें, पूरी टेंशन रिलीज करें अपने पेट, पीठ, इनर थाई से। ये आसन सारे देखने में, करने में बहुत ही सरल है। आप ये पूरा अभ्यास चाहे तो बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, अगर जिनको नीचे बैठने में थोड़ी समस्या होती है। लगातार मूव करते हुए और बाहर की तरफ धकेलेंगे अपनी इनर थाइस को जितना आप धकेल पाए। मूव करते जाएं पैरों को, यही पर कुछ सेकंड और स्टेबल करेंगे, होल्ड करेंगे। अब यहीं से आप सभी को आपकी जो एंकल है वो ले आएंगे नी के ऊपर और नीचे की तरफ दबाना है आपको अपने घुटनों को और पेट को अच्छा स्पेस दीजिएगा। ठीक है। अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपको। होल्ड करेंगे मेरे साथ। 5, नीचे दबाएं अपने पैरों को। 4, 3, 2 और 1। एक एक करके अपने पैर को इस तरीके से रिलीज कर दें और यहीं से हम सभी चलते हैं सुप्त उपविष्ट कोणासन के लिए। तो सभी को क्या करना है, आपके दोनों हाथों को इस तरीके से कमर के नीचे रख लेना है। आप जो दोनों पैर से ना कर पाए, पहले अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से साइड में ले जाएंगे, यहाँ होल्ड करें। 5 सेकंड के बाद आप अपने पैर को बदल लेंगे इस तरीके से। और जिनको लगे दोनों पैर ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पैर ऊपर और पूरा खोलेंगे इस तरीके से और पूरा फील करना है कि ओपन हो रही है आपकी इनर थाइज और आपकी पूरा स्ट्रेचिंग आ रही है आपको। तो नीचे जाने दे, पैरों को होल्ड करें। 10 सेकंड। जल्दी आप नीचे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर नहीं होल्ड कर पा रहे 10 सेकंड। 9, 8, पूरे पैर नीचे। चाहे तो सेम आसन आप दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं अगर आसपास है तो। 6, 5, पेट पर दबाव को फील करें, ये आपके पूरे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। 4, घुटने लॉक रखें। 3, कोर को एक्टिव करता है आपकी। 2 और 1। एक एक करके अपने पैर को नीचे ले आएंगे। सभी आपकी जो मैट है उस पर अपने पैरों को वाइड कर लेंगे और अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को इस तरीके से अपनी कमर से कुछ दूरी पर रखेंगे। पूरी तरह अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें, कंफर्टेबल कर दें अपनी मैट पर और आ जाएंगे शवासन में। शरीर में कोई हलचल नहीं और जो भी आपने आसन किए आज, उसके बाद आपके पेट, हिप्स, इनर थाइस, लेग्स, या आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर ध्यान लगाएं। मेरे साथ 2 गहरे सांस भीतर भरें और छोड़ेंगे। आप सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। पैरों को जोड़ लें इस तरीके से, हाथों की हथेलियों को लॉक करें, स्ट्रेच करें बॉडी को। धीरे से अपने पैरों को मोड़ेंगे और सभी मेरे साथ लेफ्ट टर्न लेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। सभी अपने पैरों को क्रॉस करके इस तरीके से बैठेंगे और कमर को पूरी तरह से आपको सीधा रखना है।
यहीं से चलते हैं हम सभी प्राण मुद्रा के लिए। तो आप सभी आपकी सबसे छोटी उँगली और जो आपकी रिंग फिंगर है उसको मिला लेना है अंगूठे से, इस तरीके से। दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर आएँगे और आप मेरे साथ सभी आँखें बंद कर लेंगे। और आज हम अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। साँस भरते और छोड़ते हुए आपको गले से हल्की-सी स्नोरिंग साउंड, जिस तरीके से खर्राटे की, हल्की खर्राटे की आवाज़ होती है, वैसी निकालनी है। पहले 1 या 2 राउंड में आप मुझे सुनेंगे और उसके बाद आप मेरे साथ शुरू करेंगे। लगातार हम 8 बार ऐसा करेंगे। आज हम कम कर रहे हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप 15 से 20 बार कर सकते हैं या 30 बार तक भी जा सकते हैं। पहली बार कर रहे हो तो बस 20 करिएगा। सभी की आँखें बंद, बॉडी आपकी कंफर्टेबल। पहले एक गहरा साँस नॉर्मली भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे किस तरीके की आवाज़ निकालनी है। ये आवाज़ गले से ही आनी चाहिए। मेरे साथ लगातार करते हुए इस प्राणायाम को लगातार करते जाएं। ये आपकी थायराइड ग्रंथि के स्टिमुलेशन में हेल्प करती है, उसके रेगुलेशन को इम्प्रूव करती है और इसका सीधा संबंध हमारे वजन और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी है। सो थायराइड ग्लैंड का ठीक रहना, स्टिमुलेटेड रहना, अच्छे से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करके हमारे ओव्यूलेशन में और हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यही प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है, जो आजकल की लाइफस्टाइल के कारण, हमारे स्ट्रेस के कारण हमारी फर्टिलिटी को जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ओव्यूलेशन जो आगे पीछे हो रहा है, पीरियड्स आगे पीछे हो रहे हैं, उसको इम्पैक्ट कर रहा है, उससे डील करने में हेल्प करता है ये प्राणायाम। सभी यहीं से धीरे से अपनी मुद्रा को रिलीज करेंगे। हाथों को ले आएंगे चेस्ट के सामने मेरे साथ। एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलेंगे, चाहे तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शुरू करें। शांति, शांति, शांति। धीरे से बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी को, या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें आभार व्यक्त करें और मन में शांति को महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह शांत कर दें। अभ्यास के बाद सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे सभी अपने हाथों से। और आप जानते हैं, आपने पहले भी सबसे पहले हथेलियों को वार्म करके अपनी इनर थाइस, पेट और हिप्स वाले हिस्से को मसाज देनी है और चेहरे पर अच्छी स्माइल होनी चाहिए अपनी पेल्विस, लोअर बेली को। उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर, फेस पर और लास्ट में सर पर लगाएंगे। हाथ घुटनों पर धीरे से नीचे देखते हुए सभी अपनी आंखों को खोलेंगे। ब्लिंक कर लें, ट्विस्ट करें बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मन में प्रश्न हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए आप,
ठीक है? मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी, तब तक के लिए अच्छे से अभ्यास करते रहिए। अभी तक जितने भी डेज़ आए हैं, बार-बार अभ्यास कीजिए उनका। मैं बार-बार ये इसलिए बोल रही हूँ, जिससे आपकी जो हेल्थ है और नेचुरली आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर पाएँ। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, राइट? मेडिसिन से बेटर है कि आप अपने आप को नेचुरली हील करें योग के द्वारा, और योग बहुत हेल्प करता है। तो एक बार आप मेरी बात मानकर इसको अच्छे से करके देखिए। चलिए अगले अभ्यास में मिलूँगी, अब मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।